नशा एंड वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाज शास्त्र सोशोलॉजी का जो चैप्टर 1 और 2 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये जो दोनों चैप्टर है इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर डीप टाइप मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर सारे कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग बहुविकल्पी एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्राचीनता, दीर्घजीविता, सहिष्णुता या उपयुक्त सभी। तो जो भारतीय संस्कृति के जो लक्षण हैं वो ये सभी हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान या भारत। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है ये हमारे भारत देश की अवधारणा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। सोचने की, भूलने की, जानने की या सामान्य बोध की। तो क्या बताया जा रहा है, जो समाजशास्त्र है इसके जो प्रारंभिक चरण है उसमें जो है भूलने की प्रक्रिया शामिल है। मतलब कि जब भी हम समाज में कुछ देखते हैं तो जब तक हम अपने पिछली चीज़ों को भूल नहीं जाते हैं तब तक हम आगे की चीज़ों को नहीं सीखते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण कैसा होना चाहिए। स्वनिरीक्षण मतलब कि खुद का निरीक्षण कैसा होना चाहिए। आत्मयोग्यता, प्रशंसनीय, आलोचनात्मक या ये सभी। तो जो स्वनिरीक्षण है वो हमेशा आलोचनात्मक होना चाहिए। जब तक हम लोग अपने अंदर की कमियां नहीं देखेंगे तब तक हम उन्हें सुधार नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है। निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, ऐच्छिक सदस्यता या सामान्य जीवन। तो जो यहाँ पे एक समुदाय की विशेषता नहीं है वो है ऐच्छिक सदस्यता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को जागृत करने में मदद करता है। तो किस समाजशास्त्री ने ये लिखा है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक जो हमारी परेशानियां होती हैं बल्कि व्यक्तिगत परेशानियां और जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके बीच संबंध को जागृत करता है। तो यहाँ पे हम लोग के ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, मार्क्स या सी टाइस मिल्स। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी टाइस मिल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया। मतलब कि जो भारत था वो अनेक अनेक राज्यों में बटा हुआ था तो उसको एकीकृत पहली बार किसने किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवाद ने, औपनिवेशिक शासन ने या समाज ने। तो जो भारत को पहली बार एकीकृत किया था वो था औपनिवेशिक शासन ने। जब हमें भारत में औपनिवेशिक शासन आया था तभी हमारे भारत में एकीकृत होने की, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था, तभी हमारा भारत एकीकृत होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रवाद को जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। जो राष्ट्रवाद का जन्म है वो किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। समाज के, उपनिवेशवाद के, आधुनिकीकरण के या पूंजीवाद के। तो जो उपनिवेशवाद जब हमारे भारत में आया था तभी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। जब दूसरे लोगों का शासन हमारे ऊपर हो रहा था तभी हमारे अंदर ये भावना हुई थी, स्वतंत्रता की जो भावना थी, इच्छा थी, वो जागृत हुई थी, तभी हमारे वहाँ राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है। ब्रह्म यज्ञ का, पितृ यज्ञ का, मातृ यज्ञ का या नर यज्ञ का। तो जो मनुस्मृति है इसमें मातृ का उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनांकी शब्द का किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ था। तो जो जनांकी शब्द है इसका प्रयोग किस सन में जो है पहली बार हुआ था। तो इसके ऑप्शन है हमारे 1835 में, 1845 में, 1855 में या 1865 में। तो जो जनांकी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था 1855 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा थर्ड है वो हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने कहा जनांकी एक गणितीय ज्ञान है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जोमॉन मेयर, लीबासियर, माल्थस या अचीले गुलियार्ड। तो जो जनांकी एक गणितीय ज्ञान है ये किसने कहा था, ये अचीले गुलियार्ड जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना किस सन में हुई थी। ऑप्शन है हमारा 1862, 1872, 1882 या 1892। तो जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा। तो जो भारत की जनसंख्या का जो है वो हमारा विश्व के देशों में सेकेंड नंबर पे आता है। मतलब कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। तो अमेरिका में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, फ्रांस में हुई थी या जर्मनी में हुई थी। तो जो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना थी वो अमेरिका में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
वर्ष 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे है BS गुहा, SC सरकार, JH हंटर नहीं होगा, यहाँ पे हंटन होगा, HC हंटन। नेक्स्ट है हमारा हर्बर्ट ड्रिजले। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा JH हंटन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन एसे ऑन पॉपुलेशन नामक निबंध किसने लिखा था? अमर्त्य सेन ने, माल्थस ने, मार्क्स ने या कीन्स ने? तो जो एन एसे ऑन पॉपुलेशन नामक निबंध है ये लिखा था माल्थस ने। इस पे इन्होंने जनसंख्या संबंधी जो अपनी विचारधाराएं हैं उसको प्रकट किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किस देश को शामिल किया जाता है? मतलब कि जनसंख्या वृद्धि का जो द्वितीय चरण है वह उसमें कैसे देश आते हैं? विकसित देश आते हैं, अल्प विकसित आते हैं, विकासशील आते हैं या अति विकसित आते हैं? तो जो जनसंख्या वृद्धि में द्वितीय चरण होता है उसमें जो है विकासशील देशों को रखा जाता है। विकासशील देश कैसे हैं? जैसे कि अपना भारत जो है वो एक विकासशील देश है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा भारत में सर्वप्रथम जनगणना नीति की घोषणा कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है 1948, 1952, 1956 या 1961। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952। जो भारत में सर्वप्रथम जनगणना नीति की घोषणा थी वो 1952 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? मतलब कि जो हमारी भारत में जनगणना हुई थी 2011 में, उस टाइम जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था उसका प्रतिशत कितना था? तो ऑप्शन है हमारे 56.80%, 68.80%, 72.80% या 64.80%। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 68.80%। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, और इसी में जो जैसे कि जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसका परसेंट था 68.80% और जो हमारी शहरी या नगरीय जनसंख्या थी उसका जो परसेंट था वो था 31.2%। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? विकसित कृषि, विकसित उद्योग, विकसित व्यापार या रोजगार परक शिक्षा का अभाव? तो इसका ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है वो सही हो जाएगा, रोजगार परक शिक्षा का अभाव। इसी के कारण जो हमारे भारत में निर्धनता है और बेरोजगारी है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।